हेलो बच्चा पार्टी, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आप अगर सैम्पल पेपर्स देखो या स्पेसिमेन पेपर देखो तो यहाँ पे मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, और वो है क्वेश्चन एक। आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उससे आपको इक्वेशंस बनानी होंगी। इक्वेशंस बनेंगी तीन, जो तीन वेरिएबल में बनेंगी। उन तीन वेरिएबल की जो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये क्वेश्चन करीब 4 पार्ट्स में आ रहा है, और हर पार्ट जो है वो 2-2 नंबर का है। तो ये 2-2 नंबर्स को कैसे क्विकली शॉर्ट ट्रिक लगा के हम लोग यहाँ से 8 नंबर गेन कर लें, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। सो देखिए कैसे करना है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 इक्वेशंस बना लेनी होगी। ये आपको ऑलरेडी पता है। उन 3 इक्वेशन से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपको कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं सारे तीनों के तीनों इक्वेशन से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक इक्वेशन है हमारी x + 2y इज इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन है y + 2z इज इक्वल्स टू 8, और तीसरी इक्वेशन है 2x + z इज इक्वल्स टू 5। तो मान लीजिए ये 3 इक्वेशंस बन रही हैं हमारे क्वेश्चन में। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 3 जो हमको इक्वेशंस दी होंगी, इन 3 इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे फॉर्मुलेट करना है, x के कोफिशिएंट को लिख लेना है, y के कोफिशिएंट को लिख लेना है, और z के कोफिशिएंट को लिख लेना है। क्योंकि यहाँ z है नहीं तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में x नहीं है तो x की जगह 0, y की जगह कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट इज 2। नाउ x का कोफिशिएंट इज 2, y इज एब्सेंट सो 0, z का कोफिशिएंट इज 1। इस तरीके से हम लोगों को मैट्रिक्स बना लेनी है। अब इस मैट्रिक्स को बेसिकली सॉल्व कैसे करना है, सो सॉल्व ये करना है कि हमको 1 2 0 0 1 2 2 0 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इक्वल के हम लोग क्या करेंगे, तो जो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड पे ये जो कोफिशिएंट्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, इनको इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड बेसिकली द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जैसा पहले क्वेश्चन आता था। अब जो पहले क्वेश्चन आता था उसमें स्टेप्स दिखाने पड़ते थे, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में पेपर नहीं था। इस बार का पेपर क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में है तो इस बार थोड़ा से चेंजेस हैं, और हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करके यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सो अगर हम इस मैट्रिक्स को x लें, a लें, इसको x लें और इसको b लें, सो इन ऑर्डर टू फाइंड x वी हैव टू मल्टीप्लाई a इनवर्स विद b। a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे करें, तो सो मैक्सिमम लंबी चीज होती है यहाँ पे, वो क्या होता है, a इनवर्स निकालना। a इनवर्स किसके बराबर होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। सो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड से अगर निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। इसको कट शॉर्ट करके एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, और इस ट्रिक से विद इन 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। आप एडजॉइंट भी निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट भी निकाल लोगे, और उसकी हेल्प से आप a इनवर्स तुरंत के तुरंत निकाल लोगे। कैसे करना है चेक करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। चलो भाई, सो अगर हमारी ये मैट्रिक्स आ गई जिसका हमको इनवर्स निकालना है, लेट्स से a, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे पहले जो सेंटर पे एलिमेंट दिया है, दिल के बिल्कुल बीच में, ठीक है, जिगर के पास, दिल के बीच, ये जो सेंटर वाला एलिमेंट दिया है, इस एलिमेंट को सबसे पहले लिख लीजिए। सो इस एलिमेंट को लिखा, फिर इस एलिमेंट से नीचे जाना है। सो नीचे क्या आ रहा है, 0। फिर सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, 2, और वापस इसी एलिमेंट पे आ जाना है। सो ये हो गया 1, ठीक है। देन इसके बाद सेंटर के बाद राइट वाले एलिमेंट को पकड़ना है। राइट पे एलिमेंट आ रहा है 2, 2 लिख लिया। 2 के नीचे गए, आ गया 1, फिर सबसे ऊपर गए, आ गया 0, और वापस आ गए 2 पे। फिर इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट पे आ जाना है, सेंटर वाले पे, तो ये आ गया 0। फिर इसके नीचे गए तो आ गया 2, फिर सबसे ऊपर गए, आ गया 1, एंड बैक टू 0, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेनी है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद जो हमने फर्स्ट वाली रो लिखी है इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर देना है। सो ये हो जाएगा 1 0 2 1, ठीक है। अब हमारा एडजॉइंट यहाँ पे चुटकियों में से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम इस तरीके से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और इस डिटर्मिनेंट की 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 1 1, माइनस 0 करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को, ये हमने डिटर्मिनेंट बना ली 2 क्रॉस 2 की, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 0 × 0 0,
-2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर लास्ट एलिमेंट को निकालने के लिए क्या किया, ये जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। सो 2 × 2 4 आ जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स है इन दोनों से मैट्रिक्स बना लेनी है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स की निकालनी है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, -0 करोगे तो 0 ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स की निकालनी है, 0 × 0 0 -2, तो ये हो जाएगा -2। फिर नेक्स्ट 3 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 की निकालने के लिए लास्ट की 2 रोज पकड़ के चलनी है, इन दोनों की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। 0 × 0 0 -2, देन 2 × 2 4 -0 दैट इज 4, एंड लास्ट के 2 एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 -0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बन के आई है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये ए का एडजॉइंट आ गया है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या किया, एक बार रिकैप्चुलेट कर देते हैं जल्दी से। सेंटर एलिमेंट को पकड़ा, उसके नीचे गए, सबसे ऊपर गए, वापस सेंटर पे आए। फिर राइट साइड शिफ्ट किया, सेंटर एलिमेंट को पकड़ा, इसके नीचे गए, ऊपर गए, वापस इसी एलिमेंट पे आए। फिर लेफ्ट वाले एलिमेंट पे गए, नीचे गए, ऊपर गए और वापस इसी एलिमेंट पे आए। और लास्ट में क्या किया, तो जो फर्स्ट हमारी रो थी उस रो को एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किया हमने, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को पकड़ा, यानी फर्स्ट 2 रोज में से फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को पकड़ा, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स को पकड़ा, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स को पकड़ा, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। यहाँ पे इस तरीके से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना भी बहुत आसान है। यहाँ से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो आपकी मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसकी फर्स्ट रो को, दिस इज रो 1, इसकी फर्स्ट रो को एडजॉइंट के फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर यहां से निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 हो गया 1, प्लस 2 × 4 हो गया 8, प्लस 0 × -2 ये हो गया 0 के बराबर। सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 9 के बराबर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 9 के बराबर। अब हमसे क्या कह रहा है, टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया एडजॉइंट ए 1 -2 4 4 1 -2 -2 4 1 एंड बाहर आ जाएगा 1/9। तो ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। अब हमको अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो क्या करना होगा, हमको बस इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बी से, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। वी विल डायरेक्टली गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये तरीका बताने में मुझे आपको लगे करीब 6-7 मिनट, लेकिन जब आप इसको करोगे तो ये विद इन सेकेंड्स आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक जिससे आपके 8 में 8 नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भाई बस ये सॉल्व करना सीख जाओ, आपके 8 नंबर या मिनिमम 6 नंबर 8 नंबर पक्के हैं यहाँ पे, 100% ये आपके आ ही जाएंगे ISC क्लास 12 के लिए। ठीक है, सो ऐसी ही और बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं ट्रिक्स का वीडियो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए ये ट्रिक कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी बहुत सारी ट्रिक्स आपको दूं जिससे आप MCQ में बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर्स पे आ पाओ। तो अगर ऐसा चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो पाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।